इस पिस्तौल में 3 जिंदगी और 3 मौत बंद है। ऐसे ही इस पिस्तौल में 3 संपत और 3 विपद बंद है। देखिए किसे क्यों क्या मिलता है। टिचक्याओ 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 टिचक्याओ। नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और आज का ये प्रेडिक्शन है गुरु ग्रह का आर्द्रा नक्षत्र में क्या फल होगा प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए समझते हैं विस्तार से। गुरु जो अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, ये 14 मई को 14 मई 2025 को मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे और नक्षत्र मृगशिरा होगा 13 जून तक। 13 जून से लेकर 12 अगस्त तक गुरु आर्द्रा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। और आज का ये प्रेडिक्शन है जुपिटर इन आर्द्रा। तो राहु के इस नक्षत्र में गुरु क्या परिणाम देने वाले हैं, इसकी आपको जानकारी देंगे। श्री गणेश आप सबकी कुशलता चाहते हैं। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, इसकी योनि स्वान है और इसका गण मनुष्य है। तो आम जनता, छोटे छोटे लोगों की जो दौड़ है, ये अर्थ उपार्जन के लिए होगी, फाइनेंस के लिए होगी। लोगों की दौड़ पैसों के पीछे होगी। बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियल एक्टिविटी बढ़ेगी। फाइनेंशियल एक्टिविटी बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि मेन जो अर्थव्यवस्था किसी भी जातक के लिए अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस साउंड है, तो फिर लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस को कवर कर सकते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र में किसको मिलेगा सबसे ज़्यादा लाभ, किसको मिलेगा टेंशन, जानते हैं आज के इस प्रेडिक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि ये गुरु मिथुन राशि में चलने वाले हैं और ये जो ट्रांजिट होगा मिथुन का, ये 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक होगा। फिर गुरु कर्क में चले जाएंगे 5 दिसंबर तक। एक एक प्रत्येक प्रेडिक्शन आते रहेंगे चैनल के ऊपर। आज के मिथुन के जो गुरु है आर्द्रा नक्षत्र के, इसका प्रेडिक्शन राशि से और नक्षत्र से चेक करेंगे। इससे पहले जो प्रकृति के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में एनालाइज कर लेते हैं। आर्द्रा नक्षत्र की नाड़ी है आद्य नाड़ी जो है, ये वायु प्रकोप करने वाली है, गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ाने वाली है। तो वातावरण में ओवरऑल गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर में गैस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि साइक्लोन्स, बड़े बड़े साइक्लोन आएंगे इन समय के दरमियान। और ये पृथ्वी के ऊपर कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ग्रहों का जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट है पृथ्वी के ऊपर, ये आकाश में से है। नॉट ओनली इन इंडिया, ज्योतिष शास्त्र बना है इंडिया के अंदर, बराबर है, 100% सही बात है। लेकिन इसका इफेक्ट ओनली एंड ओनली हमको ही करने वाला है, ऐसा नहीं है, पूरी पृथ्वी के ऊपर इसका इफेक्ट होने वाला है। तो बड़े बड़े साइक्लोन्स का इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जनमानस के अंदर पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ने की संभावना है। तो एवरीवन शुड बी टेक केयर अबाउट फूड एंड डाइट। खान पान में विशेष केयर करना होगा, अन्यथा पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से भी बहुत सारे जो रोग है ये आपको हो सकते हैं। तो जानते हैं मेष राशि के लिए गुरु का फल क्या होगा। मेष राशि के लिए गुरु पराक्रम भाव में है, जिसके कारण थोड़ा सा स्ट्रेस, तनाव आपको ब्रदर, सिस्टर और नेबर्स की ओर से मिल सकता है। गुरु के लिए ऐसा कहते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर देते हैं। भावति भावदोष कारकम सिद्धांत के अनुसार, हालांकि गुरु की दृष्टि बहुत शुभ है। गुरु पराक्रम भाव में चलते हुए भाई बहन और नेबर्स के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है, लेकिन ये गुरु की दृष्टि आपके जो सप्तम भाव में है, जिसके कारण अविवाहित जातकों को विवाह का योग बनेगा। ये गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे।
ये गुरु आपके जो बिजनेस करियर में किए गए लाभ कर्म है इसको लाभ में तुरंत परिवर्तित करेंगे, तो इसका आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। अब जानते हैं नक्षत्र से किसको ज़्यादा बेनिफिट है। नक्षत्र में अश्विनी में जन्मे जातकों के लिए आद्रा नक्षत्र साधक नक्षत्र है तो आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा, जबकि भरणी वाले जातकों के लिए ये गुरु प्रत्ययनी नक्षत्र में है तो अपने मित्रों के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ या अपने किसी भी बुजुर्ग वडील के साथ आपका अपोजिशन हो सकता है। तो भरणी के लिए इतना शुभ फल नहीं है, लेकिन कृतिका वाले जातकों के लिए ये एक्सीलेंट सेम तारा है, तो कृतिका वाले जातकों के लिए इसका फल एक्सीलेंट रहेगा। तो वृषभ राशि के लिए जो गुरु का ट्रांजिट है ये सेकंड हाउस में होगा, धन स्थान में होगा, परिवार के स्थान में होगा। वाणी, व्यवहार और वर्तन में केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो घर में अपने परिवार में और विवाहित जातकों को अपने इन लॉस के साथ भारी तनाव क्रिएट हो सकता है। वृषभ कृतिका के लिए फिर भी सेम तारा है, लेकिन वृषभ रोहिणी में जिनका जन्म हुआ है, जिनका जन्म का सूर्य रोहिणी है, चंद्र रोहिणी है या लग्न रोहिणी नक्षत्र का है, दे मस्ट बी टेक केयर अबाउट देयर आईसाइट, आँख, कान, नाक, दांत इत्यादि टोटल फेस का आपको कवर करना है, केयर करना है। और वाणी में तो संयम बरतना ही होगा, नहीं तो घर में या इन लॉस के साथ परिवार में बवाल क्रिएट हो सकता है। वृषभ मृगशिरा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, आपके लिए गुरु फाइनेंस के द्वार खोलने वाले हैं। मिथुन मृगशिरा के लिए, मिथुन राशि के लिए गुरु आपकी राशि के अंदर है। मिथुन मृगशिरा के लिए संपत नक्षत्र है। आपके जो बड़े बड़े विचार्स हैं, आइडियाज़ है, इसको इम्प्लीमेंट करने का समय अभी आ गया है। मिथुन आद्रा के लिए भी इसका फल एक्सीलेंट होगा। मिथुन पुनर्वसु के लिए अति मित्र नक्षत्र है तो आपके लिए भी शुभ है, लेकिन 50% है। आप बोले कि मृगशिरा को और आद्रा को 100% फल है, जबकि पुनर्वसु को 50% क्यों है? क्योंकि यहाँ पर योनि दोष बनता है। जो आद्रा नक्षत्र में चलने वाले गुरु हैं इसकी योनि स्वान योनि है, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र में चलने वाले जो गुरु है, आप यदि आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में है तो आपकी योनि मांजर योनि है। मांजर बोले तो बिल्ली। अब जैसे बिल्ली कुत्ते को खाने नहीं देती और कुत्ता बिल्ली को खाने नहीं देता, ये प्रकृति का नियम है, आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली। तो इस हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि 4 लड्डू मिल रहे हैं, लेकिन आपको 1 लड्डू मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस प्रकार की कुछ सिचुएशन आप महसूस करेंगे यदि आपका सूर्य, चंद्र या लग्न पुनर्वसु नक्षत्र में है। कर्क राशि के लिए गुरु का ट्रांजिट 12वें स्थान में होगा। पुनर्वसु के लिए तो जैसे बताया कि कर्क पुनर्वसु का चौथा चरण कर्क राशि में है, तो आपके लिए भी ठीक नहीं है। कर्क पुष्य के लिए ये मित्र नक्षत्र है और कर्क आश्लेषा के लिए वध नक्षत्र है। तो हु आर बोर्न इन आश्लेषा, जिनका जन्म का सूर्य आश्लेषा है, ये जातक इसका फिजिकल इम्पैक्ट महसूस करेंगे। अननेसेसरी हैवी एक्सपेंसिस वाला टाइम बोल सकते हैं। कहीं आपको एजुकेशन के अंदर, कोर्ट कचहरी मैटर के अंदर या कहीं इस प्रकार का बड़ा खर्च आ सकता है कि आपकी सेविंग तोड़ के आपको उसको पैसा देना ही पड़ेगा। इस प्रकार का कुछ आप महसूस करेंगे। कर्क आश्लेषा। सिंह राशि के लिए बात करें तो गुरु लाभ स्थान में है। मघा वाले जातकों के लिए मित्रों से लाभ करने वाले हैं। पूर्व फाल्गुनी के लिए मित्रों के साथ अपोजिशन है। उत्तर फाल्गुनी के लिए एक सेम तारा है तो शुभ परिणाम है। सिंह उत्तर फाल्गुनी का प्रथम चरण जो है ये सिंह राशि के अंदर है। कन्या राशि के लिए बात करें तो गुरु ट्रांजिट 10th हाउस में है। बिजनेस कारोबार के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेस तनाव आपको रहने वाला है, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि शुभ है। गुरु परिवार स्थान में देख रहे हैं, कुटुंब स्थान में देख रहे हैं, जिसकी कुटुंब सुख, धन सुख में, बिजनेस में, यदि आप फैमिली बिजनेस के अंदर हैं तो आपके कारोबार में आपको वृद्धि होती दिखाई देगी। और कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए एक सेम तारा है, लेकिन कन्या हस्त के लिए विपत नक्षत्र है। प्रोग्रेस तो होगा लेकिन टेंशन के साथ होगा। कन्या चित्रा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। आप कुछ नया काम करने जा रहे हैं तो ग्रांड सक्सेस वाला जोन आपके लिए रेडी है। तुला राशि के लिए गुरु भाग्य स्थान में होने वाले हैं। भाग्य स्थान में गुरु तुला चित्रा के लिए आपके संतानों के कार्य बनने वाले हैं। एक्सीलेंट फल रहेगा। आपका भाग्य में वृद्धि होगी। आपको धार्मिक यात्रा प्रवास में भी जा सकते हैं। आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, आपके साहसिकता में वृद्धि होगी।
तो जिनका जन्म का सूर्य तुला है, चंद्र तुला है या लग्न तुला है और चित्रा नक्षत्र के हैं तो ये ग्रांड सक्सेस जोन में है। तो तुला स्वाति के लिए इसका फल क्या होगा? स्वाति के लिए भी जन्म तारा है तो आपके लिए भी 100% शुभ फल रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए गुरु अष्टम स्थान में है, 8वें स्थान में गुरु का फल वैसे जनरल प्रेडिक्शन जो करते हैं ये शुभ नहीं बोलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि 8वें स्थान में गुरु शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि 8वें स्थान में जब गुरु होते हैं तो 12वें स्थान में गुरु की दृष्टि के कारण आपका जो ऋण होता है वो चुकता होता है, ऋण मुक्ति होती है। धन स्थान में गुरु की दृष्टि होने के कारण धन सुख में वृद्धि होती है और सुख स्थान में गुरु की 9वीं दृष्टि होने के कारण मकान वाहन सुख में वृद्धि होती है। अब ये सुख आपको मिलते कैसे हैं? यदि आपको नया वाहन लेना है तो पैसा तो चाहिए, धन तो चाहिए, संपत्ति तो चाहिए। नया घर लेना है, पैसा चाहिए, तो धन सुख बढ़ेगा तभी तो आपको सुख मिलेगा। तो 8वें स्थान में गुरु भले अष्टम स्थान में जनरल प्रेडिक्शन वाले शुभ नहीं बोलते हैं, लेकिन 8वें स्थान में प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि गुरु शुभ फल देते हैं। तो नक्षत्र ट्रांजिट क्या बोलती है? गुरु वैशाखा वाले जातकों के लिए अति मित्र नक्षत्र में है, जबकि अनुराधा के लिए मित्र है, लेकिन ज्येष्ठा वाले जातकों के लिए वध नक्षत्र में है। तो जिसका भी जन्म का सूर्य ज्येष्ठा है, चंद्र ज्येष्ठा है या लग्न ज्येष्ठा है, ये जातकों को अपने वाणी, व्यवहार और वर्तन में अपने परिवार के साथ और अपने इन लॉज के साथ दोनों जगह पे आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अन्यथा भारी पारिवारिक समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि के लिए बात करें तो गुरु सप्तम स्थान में है। मूला वाला जातकों के लिए साधक नक्षत्र है, पार्टनर से लाभ रहेगा। पूर्वाषाढ़ा के लिए पार्टनर से भारी ऑपोजिशन है। उत्तराषाढ़ा के लिए एक सेम तारा है, लेकिन फिर भी धनु राशि वाले तमाम जातक अपने पार्टनरशिप को लेकर या पार्टनर को लेकर भारी स्ट्रेस, तनाव और कंट्रोवर्सी महसूस करेंगे, क्योंकि गुरु के लिए ऐसा कहते हैं भावति भाव दोषकार कम। तो गुरु लाभ स्थान में दृष्टि करने वाले हैं, जिसके कारण बिजनेस कारोबार में किए गए एफर्ट्स को तुरंत लाभ में परिवर्तित करेंगे, आपके नॉलेज में वृद्धि करेंगे और आपके पराक्रम में, साहस में वृद्धि करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप को लेकर आप कहीं ना कहीं तनाव में रहेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो गुरु 6th हाउस में है। मकर उत्तराषाढ़ा के लिए एक सेम तारा है, बहुत सुंदर फल रहेगा। बिजनेस कारोबार डेवलपमेंट होगा, आपकी ऋण मुक्ति होगी, आपका ऋण चुकता होगा। और ये गुरु जो है आपके धन स्थान में भी दृष्टि कर रहे हैं, जिसके आपकी इनकम में भी वृद्धि करने वाले बनेंगे। मकर उत्तराषाढ़ा के लिए एक्सीलेंट फल है। मकर श्रवणा के लिए विपत नक्षत्र है, तो होगा तो काम तो होगा, लेकिन स्ट्रेस और तनाव के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर योनि दोष बनता है। विपत नक्षत्र है और योनि का दोष बनता है, जैसे कि श्रवणा की वानर योनि है और इसकी जो गोचर ट्रांजिट में चलने वाले गुरु आद्रा नक्षत्र वाले हैं, तो ये सपोर्टिव नहीं है, जिसके कारण बड़े बड़े आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, लेकिन बड़ा बड़ा कुछ होगा नहीं काम। तो इसके ऊपर जो भी बेनिफिट इंस्टेंट मिलता है, इसको पकड़ के आपको ले लेना चाहिए। अदरवाइज़ अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से आपको करना चाहिए कि आने वाले समय में आप कुछ बड़ा करने के चक्कर में छोटा भी लाभ आप गंवा ना दें। इस प्रकार का कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो मकर धनिष्ठा के लिए इसका फल क्या होगा? मकर धनिष्ठा का इसके लिए एक्सीलेंट फल होगा और ये गुरु आपके कर्म क्षेत्र में, आपके 12वें स्थान में और धन स्थान में दृष्टि के कारण आपको ऋण मुक्ति करवाने वाले हैं और धन सुख में वृद्धि करने वाले हैं। कुंभ राशि के लिए गुरु 5th स्थान में है और गुरु आद्रा नक्षत्र में जो है ये आपके कुंभ धनिष्ठा के लिए संपत नक्षत्र में है, शतभिषा के लिए जन्म तारा में है और पूर्व भद्रपद के लिए ये अतिमित्र नक्षत्र में है। लेकिन आद्रा नक्षत्र जो है ये कुंभ राशि का घात नक्षत्र है, जिसके इम्पैक्ट में आपको संतान रिलेटेड सामान्य चिंता, टेंशन, स्ट्रेस रहने की संभावना है।
या माइनर डिसअपॉइंटमेंट इन लव मैटर ऐसा कह सकते हैं। पढ़ाई करने वाले जातकों को पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा। शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग करने वाले जातकों के लिए समय शुभ नहीं होगा। गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। लाभ क्षेत्र में गुरु की दृष्टि होने के कारण बिजनेस कारोबार में किए गए लाभ को तुरंत परिवर्तित करेंगे और नॉलेज में वृद्धि करने वाले बनेंगे। और राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के लिए गुरु सुख स्थान में रहने वाले हैं और यहाँ पर से दृष्टि करेंगे आपके अष्टम भाव में, आयुष्य बल में वृद्धि करेंगे, कर्म क्षेत्र को इम्प्रूव करेंगे और 12वें स्थान में दृष्टि करेंगे, जिसके इम्पैक्ट में आप सबको अपने आँखों का विशेष केयर करना होगा। और ये गुरु आपके ऋण मुक्ति भी करवाने वाले हैं, यानी कि आपका डेब्ट कम होगा। धन संपत्ति और कर्म क्षेत्र में दृष्टि होने के कारण कारोबार में आपका प्रोग्रेस होने वाला है। नौकरी में आपकी पदोन्नति होने वाली है। तो ये गुरु आद्रा नक्षत्र वाले हैं जिनके लिए भी शुभ नहीं है, जैसे कि रोहिणी, हस्त और श्रवणा, इसमें भी सबसे ज़्यादा अशुभ फल श्रवणा वाले जातकों के लिए है, क्योंकि विपद है और योनि का भी दोष आपको डिस्टर्ब करता है। तो आपको कुत्ते को दही रोटी खिलाना चाहिए। और प्रत्यरी है शुक्र के वाले जातकों के लिए भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा आपके लिए प्रत्यरी है। और गुरु जो वध है ये बुध के 3 नक्षत्र हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो मस्ट बी फीडिंग टू डॉग्स, कुत्ते को दही रोटी आप खिलाइए। सुबह से लेकर शाम तक मंत्र करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शाम के बाद मंत्र करें ओम नमः शिवाय। इस प्रेडिक्शन को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान को बांटना एक पुण्य का काम है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है फ्रेंड्स। नमस्कार।